और आज का हमारा मुद्दा है जान जरूरी या जहान। लॉकडाउन को लेकर के पूरे देश में हाय तौबा मची हुई है। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसको लगाने के पक्ष में नहीं है। हाईकोर्ट ने कल एक सुझाव देते हुए कहा कि यूपी में निर्देश देते हुए कहा कि यूपी में भी लॉकडाउन लगा देना चाहिए, कम से कम 6 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको नहीं माना और यूपी के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल दायर किया, स्पेशल लिटिगेशन एसएलपी दायर किया और कहा कि ये न्यायालय का कार्यपालिका के क्षेत्र में अनावश्यक इंट्रूजन है, मतलब कि उसमें उनके क्षेत्राधिकार में बीच में घुसपैठ है, इसलिए इसको ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दिया है और कहा कि ये अगर हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन सब के बीच दो सवाल सबसे बड़े यही खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, क्या देश में लॉकडाउन जरूरी है या नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये कार्यपालिका के क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश है, ये क्या वास्तव में अनाधिकृत प्रवेश है कार्यपालिका के क्षेत्र में। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। और तीसरा सवाल जो पूरा देश आज पूछ रहा है, जो कल हाईकोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया था कि अगर लोग दवा के बिना मर रहे हैं, इसका मतलब सही से चीजें नहीं हुई है, मानवता का सही से विकास नहीं हुआ है। तो क्या ये जो फैला हुआ है पूरे देश में इस समय हाहाकार मचाए हुए कोरोना, उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन और हम सीधे आपको ले चलते हैं, अपने मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। और बाकी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ेंगे, इमरान लतीफ साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इमरान लतीफ साहब। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ पूर्व जज बीडी नकवी साहब भी जुड़ेंगे और तब हम उनका भी पूरी तरीके से परिचय आपसे कराएंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम सीधे ले चलते हैं आपके साथ कपीश जी के पास में। कपीश जी, लड़ाई अब दिल्ली और यूपी की हो गई है। एक और दिल्ली की सरकार कह रही है कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, यूपी की सरकार कह रही है लॉकडाउन लगाना ज़रूरी नहीं है, और दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन लगा करके यूपी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी की है, उनको वहाँ से निकाल दिया है। और पूरे जो देश के हालात हैं उस पर क्या कहेंगे आप कपिल जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हमारे संविधान ने बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर दिया है और उसमें यह स्पष्ट है कि जब पैंडेमिक एक्ट लागू हो जाता है कोई महामारी, तो वो पूरे देश के अंदर होती है, ये तो विश्वव्यापी है। जब ये पैंडेमिक एक्ट घोषित हो गया, आपातकाल एक तरीके का चिकित्सीय लागू हो गया, तो इसमें राज्य सरकारों से बात करके केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। वही केंद्र सरकार जिसने पिछली बार तानाशाही पूर्वक चीजों को लागू किया और बाद में धीरे धीरे करते वो गई, तब फिर वो जाकर के कई प्रदेश सरकारों को अपनी बात में शामिल किया। आप इतिहास से सबक लेते हुए आपको काम करना चाहिए था। आप यूनियन टेरिटरी के अंदर एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से क्यों राजनीतिक लड़ाई में फंसाना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री अगर किसी लॉकडाउन को सही मान रहा है तो दूसरा मुख्यमंत्री वो करने को तैयार नहीं है, जबकि वो एक दूसरे को क्षेत्र से सटा हुआ है, उसका क्या फायदा मिलेगा। भाई, मैं एक चीज कहता हूं कि इतनी बड़ी पैंडेमिक में राजनीति किस स्तर पर होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर जब पैंडेमिक एक्ट लागू है तो मोदी सरकार को आगे आना चाहिए और सारी राज्य सरकारों से फैसला करके पूरे देश में एक जैसे फैसला को लागू करना चाहिए। और मैं दूसरी चीज आपके माध्यम से विश्वकर्मा जी पूछना चाहता हूं कि अगर पिछली बार जो कोरोना को हम लोगों ने संभाला था और जो मैनेजमेंट किया, उस समय पैंडेमिक पहली हम लोग के सामने आई थी, 500 पे हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था और 50 लाख पर उठा लिया था। बावजूद इसके न जन संपदा बचा पाए न धन संपदा बचा पाए।
तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके सामने इतिहास है, मोदी जी सामने आए, उस पर अपने रिसर्च वर्क को अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साझा करें और एक निर्णय पूरे देश की जनता के लिए एक जैसा लें। मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे आप राजनीति मत करें, एक राज्य को दूसरे राज्य से मत लड़ाइए, ये लड़ने का समय नहीं है, उचित फैसला लेने का समय है। और ये लापरवाही भी तमाम जो रैलियां हुई और तमाम इलेक्शन इस पैंडेमिक में जो हुए हैं और हो रहे हैं उसी के वजह से हुई है। आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि राजनीति करना बंद कीजिए और एक सही फैसला सारे मुख्यमंत्री को बैठा करके लीजिए और पूरे देश में एक जैसा फैसला लिया जाना चाहिए। और ये भी बताएं कि अगर 500 पे लॉकडाउन सही था और 50 लाख पे आपने लॉकडाउन उठा लिया था, तो इस बार तो करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, 2 लाख से ऊपर रोज का रोक आ रहा है। तो अब लॉकडाउन क्यों नहीं? अगर पहला लॉकडाउन सही था तो ये लॉकडाउन क्यों नहीं? और अगर पिछला लॉकडाउन सही नहीं था तब आप बताइए पहले कि आपका वो फैसला सही था या गलत था जो आपने देश के लिए लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें। बहुत शानदार सवाल आपने खड़े किए हैं, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे अभी कुछ देर बाद, केसी जैन साहब, और तब उनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। इमरान लतीफ़ साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इमरान लतीफ़ साहब, आपने आपका मतलब है कि आपकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया, लाखों की भीड़ वहाँ से निकल रही प्रवासी मजदूरों की, और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये बहुत बुरा हाल होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी है। देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल वहां पे लॉकडाउन लगाया गया है और जिस तरह की स्थितियां अब बन रही हैं पूरे देश के अंदर, निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि पहले जान बचाई जाए। पहले जान बचाना जरूरी है और उसके लिए एक ढीला ढाला लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगाया गया है और ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने भी अश्योर किया है वहां के मजदूरों को। और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम उनके खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उनके लिए रहने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पिछली बार भी हमने इस उनके प्रवासी मजदूरों के लिए इस तरह के इंतजाम किए थे और इस बार भी हम उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब काला समय होता है, जब महामारी का समय होता है, तो सबको अपने घर की याद आती है और अपने आप को आदमी घर के अंदर ही सुरक्षित महसूस करता है, खासतौर से जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे समय में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात हो, चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे बेडों की संख्या की बात हो, और कैसे इस महामारी को कंट्रोल किया जाना है, इसके लिए व्यापक स्तर पे कदम उठाए जाने की जरूरत है। मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं प्रदीप जी, कि लगभग 1.5 साल होने को जा रहे हैं इस महामारी को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार ने इन 1.5 सालों के अंदर क्या सीखा? पिछले बार भी यही स्थितियां थी, आज भी यही स्थिति है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, पूरे देश के अंदर बात कर लीजिए, क्या सीखा केंद्र सरकार ने? ये कुछ समझ में नहीं आया। आज भी कभी उनको लगता है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, कभी वो लॉकडाउन के साथ हो जाते हैं, कभी लॉकडाउन के खिलाफ हो जाते हैं। तो अभी तक कोई तैयारी नहीं दिखी है, कोई पिछली जो स्थितियां रही, भयावह स्थिति, उससे कोई सीख नहीं मिली है, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन 1 साल के अंदर व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पिछली बार भी हमने देखा था कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, बस मैं 30 सेकंड में बात अपनी खत्म कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आज जो स्टेटमेंट आया, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने दिया हो और चाहे राजनाथ सिंह जी ने दिया हो, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर पाई दिल्ली के अंदर, तो क्या केंद्र सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? क्या किया केंद्र सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों के लिए? चलिए हम उनको नहीं रोक पा रहे, मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं, तो क्या राजनाथ सिंह जी के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, उनकी केंद्र सरकार के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दिल्ली बिहार के लोगों को, दिल्ली में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ही इंतजाम कर दे, प्रधानमंत्री जी ही इंतजाम कर दे कि अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, ये काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया इनके लिए। या पैनिक इमरान साहब, ठीक है, इमरान साहब आपकी बात हो गई। हमारे साथ में 2 खास और मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और पेशे से वकील भी हैं। उनके साथ आज 2 अच्छी बात है, तो हम दोनों पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। और बीडी नकवी साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व जज हैं। बीडी नकवी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब का रुख करेंगे। जैन साहब, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सवाल सबसे बड़ा ये
दिल्ली और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया है, यूपी में हाईकोर्ट ने कहा था लॉकडाउन लगा दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्यों? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, जब उत्तर प्रदेश में 5 जिलों के लिए हाईकोर्ट ने रिट के आधार पर एक निर्णय दिया कि 5 जिलों में लॉकडाउन एक हफ्ते का लगना चाहिए, फुल लॉकडाउन, लेकिन फुल लॉकडाउन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, जो लोग बाहर से जिलों में आ रहे हैं, जो लोग लखनऊ में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं या अन्य कोई सुविधाओं लेने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग अगर फुल लॉकडाउन लखनऊ में लग जाएगा, लखनऊ में ये बात सही है कि कोविड को लेकर के जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं, एक भयावह स्थिति है, लेकिन उसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है और उसके लिए जो चीजें हैं उन गाइडलाइनों को लगातार दिशा निर्देश करके जारी किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनको फॉलो भी कराया जा रहा है। अभी पिछले 36 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद हर सैटरडे संडे को वीकेंड पे लॉकडाउन होगा, फुल लॉकडाउन होगा। लेकिन बीच में जो गैपिंग रहेगी उससे लोगों को ये लाभ मिलेगा, ये सहूलतें मिलेंगी कि जो तीमारदार हैं, जिन लोगों के पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं या जिनको लेकर के पेशेंट को जाना है, फिर उसके लिए क्या होगा, जिनको अभी लगता है कि हाँ उनको परेशानी है लेकिन अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो उनके लिए हर चीज के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, आवागमन की परमिशन लेनी पड़ेगी और जो जरूरी चीजें उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और पास जारी करना पड़ेगा। इस तरीके की समस्याओं से जबकि लखनऊ पहले से जूझ रहा है, ऐसे में अगर फुल लॉकडाउन कर दिया गया तो जो तीमारदार है, जो पेशेंट्स है, जो बीमार हैं, खास करके उनके लिए एक बड़ी समस्या सामने दिखाई दे रही थी। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कोविड से ग्रसित होने के बाद हर एक स्थिति पे नजर जमाए हुए हैं और पूर्ण रूप से हर एक समस्या के निवारण के लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के एक अफवाह भी फैली और कहीं कहीं पे समस्याएं देखने को भी मिली कि ऑक्सीजन की किल्लतें हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश जारी किए, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अपने घर में 10-10, 20-20 सिलेंडर जो लोग रखे हुए हैं और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर रासुका भी लगाई गई है और उनको जेल भेजा गया है। ठीक है, तो ठीक है। ऐसे में कमी नहीं है, कमी से कहीं पे एक तरफ लोग अपना जीवन जोखिम में डाल करके, चाहे डॉक्टर्स हो, पुलिस स्टाफ हो, पत्रकार हो, ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, वो भी सिलेंडर्स की। तो ऐसे में उन लोगों को सजा देना अत्यावश्यक है और ये जो किल्लत है, किल्लत वास्तव में रियल किल्लत नहीं है, किल्लत इसीलिए पैदा हो रही है क्योंकि जिनके घर में पेशेंट है उन्होंने 10-10, 20-20 सिलेंडर अपने घर में रख लिए और जो कालाबाजारी करे और 50-50 सिलेंडर रख लिए, तो ये पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। जितनी आवश्यकता है उतना सामान अपने घर में रखिए आप, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, प्लांट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 80 प्लांट पहले से हमारे पास है, जिससे लगभग जैन साहब पूरा विस्तार से आपने बता दिया, मैंने पूरा समय दिया आपको। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ में पूर्व जज बीडी नकवी साहब भी जुड़े हुए हैं। बीडी नकवी साहब, आपको हमने इसलिए इनवाइट किया क्योंकि आपसे 2 चीज समझनी है। हम अपनी डिबेट के पहले पार्ट में ये समझेंगे लॉकडाउन जरूरी है कि नहीं है। बीडी नकवी साहब की आवाज़ अभी नहीं पहुंच पा रही, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमको एक बार फिर से उनसे कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। वापस आते हैं जैन साहब के पास ही सीधा चल। जैन साहब, आपने कहा कि तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं, आपने ये भी जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो पाई हैं। हाई कोर्ट ने कहा था, उसकी वर्डिंग मैं आपको सुना देता हूँ। किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौती का सामना नहीं कर पाती है और दवा के अभाव में लोग मरते हैं, तो इसका मतलब है समुचित विकास नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा था। क्या कहेंगे आप इस पर? और जो डाटा माननीय न्यायालय के सामने रखा गया, न्यायालय ने उसके हिसाब से अपना वर्डिक्ट रखा। कोई न्यायालय ने कोई सर्वे तो कराया नहीं, कोई न्यायालय ने जिले वाइज कितने पेशेंट है, कितनी वैक्सीन लगी, कितने पेशेंट्स है, क्या व्यवस्थाएं, कोई उसका सरकार की, कोई न्यायालय की तरफ से तो उसका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया। इसलिए जो डाटा रिट डालने वाले लोगों ने रखा माननीय न्यायालय के सामने, न्यायालय ने उस हिसाब से वर्डिक्ट अपना पेश किया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के सामने जब सरकार ने अपना पूरा डाटा रखा कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं,
और इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि अगर ऐसी स्थिति में लॉकडाउन, अगर हम फुल लॉकडाउन लगा देंगे तो हमारे पास समस्याएं। जैन साहब, आपको रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी आने वाला है और इस समय हो सकता है कि कोई बड़ी खबर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी भी छोटी खबर नहीं देते हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि वो छोटी सोच नहीं करते हैं, वो हमेशा से बड़ी सोच रखते हैं और इसीलिए वो बड़ा करते हैं। दिल्ली राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन, हम सीधे आपको ले चलते हैं। पीएम मोदी क्या करें, 8:45 पर उनका संबोधन होगा और जब 8:45 पर उनका संबोधन होगा हम सीधे आपको ले चलेंगे और क्या कह रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक चीज़ वहाँ पर आपको सुनाएंगे। क्या देश में फिर से लॉकडाउन होगा, क्या मोदी जी इसके लिए दूसरी कोई चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि अब राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है, राज्य अपने हिसाब से चाहें तो निर्णय ले सकते हैं कि राज्यों को ये पूरा अधिकार दे दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि अगर इस लॉकडाउन कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है और केंद्र सरकार भी अपने हिसाब से कह रही है, तो क्या कपिल जी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या पहला लॉकडाउन जिसकी ये वकालत की जा रही थी कि लॉकडाउन लगा के लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई गई, तो क्या पहला लॉकडाउन खराब था जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई? या अगर पहला लॉकडाउन सही था तो अब लॉकडाउन क्यों नहीं, जब पहले लोग कम मर रहे थे और अब डेथ रेट ज़्यादा हो गया है। वापस अपनी चर्चा पर आते हैं, हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। जैन साहब का रुख करेंगे। जैन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संबोधित करेंगे देश को 8:45 पर, और जब वो आएंगे तो हम आपको सुनाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जो पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था वो उचित नहीं था, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि हमने लॉकडाउन लगा के लाखों लोगों की जिंदगी बचाई, और जब उस समय लाखों लोगों की जिंदगी बचाई उस समय कोरोना का इतना कहर भी नहीं था, तो अब लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा, करोड़ों लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बचाई जा रही? जिस समय 1 साल पहले की बात देखिए, डेवलपमेंट में एक दिन का समय बहुत होता है जी, बीत गए, ऐसे में और उससे ज्यादा का समय बीत चुका है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। ऐसे में जबकि तब हमारे पास वेंटिलेटर उत्पादन का हमारे पास कोई स्रोत नहीं था, कोई जरिया नहीं, हम सारे की सारी चीजों पे विदेशों पे डिपेंडेंट थे, और यहाँ तक कि मास्क को लेकर के भी हमारे वहाँ ना तो इतनी जागरूकता थी, ना इतने मास्कों की आवश्यकता थी। जैन साहब, ये सब बात ठीक है, लेकिन समय 1 साल से ज्यादा हो गया है और हम अब भी उन चीजों को नहीं कर पाए। दुर्भाग्य ये है कि जो चीजें हमारे पास थी उनका भी हम सही से सदुपयोग नहीं कर पाए। आज हाथ सुन लीजिए, जब सवाल सुनिए, अब आपका जवाब देने का समय आ गया है। सवाल ये, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जीवन सांस जो हम लेते हैं वो सांसों की डोर टूट रही है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये क्या आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है? जी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, हुआ क्या कि पहले कितने पेशेंट्स थे, आज कितने पेशेंट? अगर लखनऊ में ही 5,000 पेशेंट्स का अगर एवरेज देखेंगे, पहले कम थे, पहले राउंड में कम पेशेंट थे, इस बार ज्यादा पेशेंट है, तो जब पहले कम पेशेंट में लॉकडाउन लगाया गया तो ज्यादा केसेस में लॉकडाउन क्यों नहीं? मैं वही बात बता रहा हूँ, मेरी बात आ जाए, आपका प्रश्न आ गया, मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गया, मैं बहुत कम शब्दों में आपको जवाब दे रहा हूँ और आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, पहले हमारे पास संसाधन नहीं थे, बिल्कुल संसाधन नहीं थे, इसलिए लॉकडाउन के बजाय कोई और ऑप्शन नहीं था, और हमें यह भी नहीं पता था तब कि इसको रोका कैसे जाए। तो ऐसे में जो WHO की गाइडलाइन थी, पूरे विश्व की जो गाइडलाइन थी, उसको भारत देश ने भी फॉलो किया। दूसरी बात ये कि आज के समय में हमारे पास वेंटिलेटर है, हम जानते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पे है कोरोना का। दूसरी बात कि हमारे पास मास्क है, हमारे पास हम सारे चीजें जानते हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अगर और इन सारी चीजों का अगर हम पालन करें, सैनिटाइजर, तो हम इस बीमारी से सीधे ऐसे ही बच सकते हैं। तीसरी बात ये कि लॉकडाउन तब और अब की स्थिति। जैन साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सवाल ये है कि पहले जो मॉर्टेलिटी रेट था 2% था, 1.5% तक ले जाने की दरकार थी, आज 4% और 5% पर पहुंच गया है। आपको नहीं लगता कि इस समय ज्यादा जरूरत है लॉकडाउन लगाने की? कि देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं उनके लिए, उनके घर वालों के लिए अगर एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया तो उन पेशेंट्स, उन घर वालों के लिए ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज उस समय कितने पेशेंट थे हमारे पास में जिस समय लॉकडाउन लगा था? कुछ हजार की संख्या में पेशेंट थे। कैसे जैन साहब,
उनको समय दे करके, एक बाकायदा समय दे करके कि 2 दिन के बाद लॉकडाउन लगेगा, प्रॉपर व्यवस्था करके लॉकडाउन लगाया जा सकता है ना। देखिए कि लॉकडाउन नहीं लग रहा है, नहीं, नाइट नहीं, लॉकडाउन नहीं, सवाल ये उठ रहा है, जैन साहब सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़े किए, क्या शनिवार इतवार को ही ये कोरोना वायरस निकलता है, बाकी दिनों में बाहर नहीं निकलता है। देखिए ये जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, ये डॉक्टर्स की और पूरी मेडिकल की टीम के निर्णय से लिया गया है। ये केवल और केवल राजनीतिक या प्रशासनिक निर्णय नहीं है। जो डॉक्टर्स की टीम और जो चिकित्सकों की टीम कह रही है, उसके हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। क्योंकि कपिल जी आपके पास आता हूँ, जी सवाल आपके बहुत आ गए, बहुत कम समय में आपके दो तीन सवालों को क्लियरफाई कर दूं, क्योंकि करोड़ों करोड़ दर्शक जो आपके देख रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है उसका स्पष्टीकरण हो जाए। देखिए सैटरडे संडे लॉकडाउन के बाद में क्या होगा कि कोरोना की जो चैन है वो टूटेगी और लोग जो अपने काम कर रहे हैं वो अपना काम भी करते रहेंगे उसके बाद में। इसलिए सैटरडे संडे को आपके पास आऊंगा जी। दूसरी बात ये कि आज हमारे पास 80 प्लांट ऑक्सीजन के पहले से हैं, तो हमारे पास इतने प्लांट चालू नहीं थे। और 9 अरे भाई जैन साहब माफ करिएगा, आपके पास 80 नहीं 180 प्लांट होंगे। जैन साहब माफ करिएगा, आपके पास 80 नहीं 180 प्लांट होंगे, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मैं दोबारा से आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, बीडी नकवी साहब, पूर्व जज हैं, उनका रुख करेंगे। बीडी नकवी साहब, सीधा आपके पास आ रहा हूं और समझना चाहूंगा लॉकडाउन जरूरी है या नहीं। नकवी साहब। देखिए ऐसा है कि हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे डिबेट कर रहे हैं और वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हमको जिम्मेदार होना पड़ेगा कोई बात कहने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में साबित हो चुका है साइंटिफिकली कि हमको जो स्प्रेड है उसकी चेन तोड़नी होगी। चेन सिर्फ लॉकडाउन से ही टूट सकती है, ये बात साबित हो चुकी है सारी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है खाली हिंदुस्तान के अंदर। हमारे कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने तब लॉकडाउन लगाया जिस वक्त से हिंदुस्तान के अंदर 500 केसेस थे, उस वक्त लॉकडाउन लगाया, बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट लॉकडाउन। और लेकिन आज जबकि वाइड स्प्रेड है, खासकर जो काबल टाउन्स हैं, लखनऊ, बॉम्बे और दिल्ली, यहाँ बहुत बुरा हाल है। एवरी थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी द पेशेंट ऑफ कोरोना। ऐसे हालात में ये ताज्जुब है कि शायद सरकार ने फैसला कर लिया है कि हम आखिर की कोई बात नहीं करेंगे, हम शायद कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे पब्लिक को फायदा हो। दुनिया में साबित हो चुका है। और बहुत ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सही सवाल पूछा कि फ्राइडे सैटरडे के बाद संडे को कोविड नहीं निकलेगा। अरे भाई ये बिल्कुल इलॉजिकल है। इस वक्त हालात बहुत खराब हैं और हम तो लखनऊ शहर में रह रहे हैं, हमें सब पता है, हम सब लोगों को पता है, जितने हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं सबको सच्चाई पता है। इस वक्त तो कुछ भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोई भी सिलेक्टिव, आपको सिलेक्टिव लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, आप मत जाइए एब्सोल्यूट पर, लेकिन सिलेक्टिव जो एक्टिविटीज हैं, इसेंशियल जो चीज है, मूवमेंट, एसेंशियल कमोडिटीज जरूरत है, मेडिसिनल चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसको छोड़कर आपको पब्लिक को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है। आपको एग्जाम नहीं कराना है आपको, लेकिन आपको इलेक्शन जरूर कराना है। इस वक्त 3 फैक्टर बने वाइड स्प्रेड के। यह हमारा यूपी में पंचायत इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन और जो टोटल एक्टिविटीज है हिंदुस्तान के अंदर। और हमने कहा जैसा कुंभ का मामला है, कोई भी असेंबली है, कोई भी रिलीजियस गैदरिंग है, कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग है, कोई भी सोशल गैदरिंग है, उससे विश्वकर्मा साहब और मेरे दोस्तों कोविड फैलेगा, आप ये समझ लीजिए। तो इसलिए हमको बिल्कुल ही इस वक्त फूक फूक के कदम रखना है, हमें सबको कोऑपरेट करना है, सरकार को अपना, पूरी आधी सरकार तो पड़ी हुई है कोविड में, कौन नहीं पड़ा है? सारे आईएएस, सबको मालूम है, आधे ज्यादा आईएएस जो मुख्यमंत्री जी के करीब थे वो सब कोविड में है। ये क्यों हो गया भाई? क्योंकि वो लोग जो मिलते थे, जो लोग नहीं मिलते थे, जो आईएएस वो चीफ मिनिस्टर साहब से, वो नहीं है कोविड, और जो मिलते थे वो हैं उसके अंदर मेजोरिटी। तो हमको बहुत कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, हमको सिर्फ वो बात करनी है जो रिस्पॉन्सिबल हो पब्लिक। जल्दी से एक सेंटेंस पे बता दीजिए, लॉकडाउन जरूरी है कि नहीं? लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं? साहब बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल, वो एब्सोल्यूट हो, सिलेक्टिव हो, लगना चाहिए अगर सरकार ही चाहती है। ठीक है, एब्सोल्यूट हो। ठीक है जज, आएंगे आपके पास में। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि 8:45 पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे,
तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जो प्रधानमंत्री कहेंगे हम उन पर भी आपके विचार जरूर जानेंगे, चाहे 9 बजे के बाद ही वो बात हो। और हम अपने चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यायपालिका ने कार्यपालिका के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। हमारे साथ जज साहब भी है, वकील साहब भी हैं, उनसे सबसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दूसरे सेगमेंट में छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कपिश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। कपिश जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर हम इमरान साहब का रुख करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि केसी जैन साहब ने हमारी उन किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि देश तो हमारा यूनियन टेरिटरी से बनना हुआ है ना। जब कहीं पेंडेमिक एक्ट लागू हो जाता है, आपातकाल की स्थिति आती है, वह केंद्र सरकार को उसमें निर्णय लेना होता है। और केंद्र सरकार ऐसे ही तुगलकी फरमान नहीं दे सकती। वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से, उनके एक्सपर्टीज से बात करके एक निर्णय लेगी। आप कपिश श्रीवास्तव से या नकवी साहब से पूछ लें कि लॉकडाउन जरूरी है, तो हम लोग कह देंगे हाँ जरूरी है, या हो सकता है हम कह दें कि नहीं जरूरी है।
लेकिन चक्कर ये कि हमारी किसी एक पार्टी से या किसी एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है, देश नीतियों से चलता है, और नीति बनाने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना है। ये आपस में बैठ करके बात करके एक विशेषज्ञों की टीम गठित करने के बाद हमारे देश में क्या होगा ये सोचना चाहिए। लेकिन केसी जैन साहब वो तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं कपिल जी, और जो सही निर्णय है वो ले भी रहे हैं। इमरान लतीफ साहब, केसी जैन साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर लॉकडाउन लगा दिया तो जो स्थिति दिल्ली में हुई है, ये जो मजदूर वहाँ, प्रवासी मजदूर वहाँ से निकल रहे हैं हजारों की तादाद में, ये कोरोना स्प्रेडर का काम करेंगे और देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। देखिए, अभी इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि केंद्र सरकार ने कौन से मेजर्स लिए हैं, केंद्र सरकार ने कौन सी भूमिकाएं निभाई हैं। मैंने पिछली बार भी यही बात कही कि पिछले एक साल के अंदर जो पैंडेमिक हमने पिछले साल देखा था और आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसमें एक साल का वक्फा बीता है। इसमें केंद्र सरकार ने क्या सीखा और क्या अपडेट किया अपने आप को, तो आपको जवाब मिलेगा कि क्यों। इमरान लतीफ साहब, मैं कुछ सवाल आपके लिए भी है, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए पहले। सवाल यह है कि अगर आप लोग इस समय लॉकडाउन लगा रहे हैं, लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो पिछले लॉकडाउन की आप लोगों ने जमकर आलोचना की थी, क्यों किया था पिछले लॉकडाउन की आलोचना? पिछली बार सवाल पूछना चाह रहा था प्रदीप जी, आपने हमारा सवाल पूछ लिया। मैं जवाब दे रहा हूँ जैन साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार बिना कोई तैयारी किए, बिना कोई व्यवस्था किए अचानक से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसकी वजह से तमाम अव्यवस्थाएं आई थी। और इस बार पूरी तैयारी के साथ दिल्ली सरकार हमने भी जो लॉकडाउन किया है, इतनी सब होने के बावजूद जो लॉकडाउन किया है, हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर निकल पड़े हैं। मछली बाजार बना लेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा, मछली बाजार बना लेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। एक एक करके सवाल करिए, एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जैन साहब से अपने सवाल पूछ सकते हैं, जैन साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। कर लीजिए। बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया गया है, आप बॉर्डर पे लाके क्यों छोड़ दे रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाइए ना। देखिए, अगर आपकी तैयारी मजदूरों को, और फिर वो पलायन क्यों कर रहे हैं? हम दिल्ली से उनके लिए व्यवस्था करिए ना आप सुनिए, दिल्ली से एक भी मजदूर को बाहर भेजने का काम नहीं किया जा रहा है। पहली बात इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली से किसी को भेजा नहीं जा रहा है, दिल्ली से किसी को भेजा नहीं जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अश्योर करने का काम किया है कि एक भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, वहाँ एक भी मजदूर को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, वहाँ एक भी मजदूर को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए जैन साहब, चीखने से काम नहीं चलने वाला है। अगर मैं कह रहा हूँ, एक बार शालीनता से सुन तो लीजिए। आप सुन नहीं सकते, आप सुनिए तो सही। राजनीति करना आपका काम है, चुनाव के बिना आपका दाना नहीं पचता है, चुनाव के बिना आपके पेट का पानी नहीं पचता है। इस चुनाव की वजह से, कुर्सी की वजह से, सत्ता की वजह से, सरकार की वजह से आपने देश को मौत के मुहाने में धकेल दिया है। शर्म नहीं आती है आपको? आपने कोविड-19 को आपदा का अवसर बना लिया है, आपने आर्थिक अवसर तलाश किए हैं, आपने राजनीतिक अवसर तलाश किए हैं। आपने इस कोरोना के समय में पिछली बार भी दलाली खाने का काम किया था, इस बार भी दलाली खाने का काम कर रहे हैं। कोई भाग नहीं रहा है। दिल्ली ने सबसे अच्छा मॉडल दिया है। हम शमशान में दलाली खाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लाशों की दलाली खाने का काम। इमरान लतीफ साहब से कुछ सवाल करने हैं। पिछली बार भी देश ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपका मुख्यमंत्री शमशान में दलाली कर रहा था। इस बार भी देख रहा है कि आज भी आप कोरोना में दलाली खाने का काम कर रहे हैं, आज आप महामारी में दलाली खाने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आज लखनऊ की क्या हालत। इमरान लतीफ साहब सवाल सुनिए भाई। इमरान लतीफ साहब, आपकी पूरी बात हो गई, लगातार बोलने से फायदा नहीं है। शानदार डिबेट हो रही है, उसको खराब मत करिए। जैन साहब आप रुकिए, इमरान लतीफ साहब आप भी रुकिए। इमरान लतीफ साहब रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान लतीफ साहब, एक एक सवाल का आप जवाब सुनिए, आपको पूरा वक्त दिया गया। सवाल यह है, किसी जैन ने एक बढ़िया सवाल उठाया कि अगर लॉकडाउन लग गया तो जो लोग बीमार हो रहे हैं वो लोग, उन लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तब पुलिस वाले उनको रोकेंगे, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। बताइए।
देखिए प्रदीप जी, इसके लिए तैयारी की जा सकती है, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो लोग पेशेंट हैं, जो उनको अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए पास का इंतजाम किया जा सकता है, उनके लिए एक प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। आखिर सरकार का और प्रशासन का काम क्या है? लोगों की सुविधा जो है सुनिश्चित करना, लोगों के लिए फैसिलिटीज तैयार करना ताकि वो आराम से सुकून से जी सकें। तो अगर लॉकडाउन लगाने से चेन टूटेगी, लोग बचेंगे, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसके लिए व्यवस्थाएं करेंगे? आप बताइए। आज लोगों की ठीक है कि जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान बचा के क्या करेंगे? ठीक है, नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से बैठे। जी नकवी साहब। कांग्रेस ने कराया या आम आदमी पार्टी ने कराया? सरकार ने कराया। जैन साहब, नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं भाई। लतीफ साहब आ रहा हूं आपके पास। लतीफ साहब रुकिए, आ रहा हूँ। जैन साहब सवाल अभी जज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। लतीफ साहब रुकिए भाई, अपने समय पर बोलिए। लतीफ साहब रुक जाइए, नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नकवी साहब आप कुछ कहे उससे पहले केसी जैन साहब को एक बात याद दिला दें। जैन साहब 10 करोड़ 12 करोड़ की गिनती मत करिए, टोटल पॉपुलेशन देखिए। टोटल पॉपुलेशन का 4% लोगों को वैक्सीन लगी है कुल अभी तक। नकवी साहब अपनी बात रखिए। देखिए अभी शुरुआत है, सबको वैक्सीन लगी है। नकवी साहब को सुन लेते हैं पहले। नकवी साहब को सुन लेते हैं पहले। जी नकवी साहब। करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए। पॉइंट तो ये है कि साल भर में सरकार को मौका मिला, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया और लापरवाही कर दी। पहले लॉकडाउन में नोटिस नहीं दिया था, 2-4 दिन का वक्त नहीं दिया था, बस इतना एतराज है। लॉकडाउन पे एतराज नहीं है, जो कहेगा वो गलत कहेगा। और देखिए कोरोना की से जो कुछ हुआ वो तो वो भुगत रहा है जिसके घर कोरोना हुआ है। आज मेरे घर में मेरा बेटा और मेरी बेटी पॉजिटिव है। मेरा पिछले लॉकडाउन में मेरे भाई और सारे घर में बदायूं के अंदर सारे लॉकडाउन हो गए। जिसके घर कोरोना होगा उसे सही पता होगा तकलीफ। बात यह है कि गवर्नमेंट को इस वक्त जितनी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर कॉमन एक्टिविटीज, शादी ब्याह, सारे सेलिब्रेशंस को एब्सोल्यूट बैन, मस्जिद मंदिर में जाना, ये घूमना, ये लोगों का इकट्ठा होना, ये करना चाहिए। मेरा कहना ये है। नकवी साहब एक सवाल मेरा आपसे है, जो सरकार सोच रही है और जो कह रही है। नकवी साहब एक सवाल है मेरा आपसे। नकवी साहब सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि पिछली बार 2% ग्लोबल इकोनॉमिक जीडीपी का नुकसान हुआ था। अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी से उतर जाएगी, लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी, बेरोजगारी दर अपनी चरम सीमा पर है। आपको नहीं लगता कि सारी दिक्कतें आ जाएंगी लॉकडाउन से? स्ट्रक्चर इस बार स्टे नहीं ले पा रहा है, कहीं बेड अवेलेबल है। विश्वकर्मा साहब अगर मैं आपसे कहूं मुझे आप एक बेड दिलवा दीजिए, हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं है लखनऊ के अंदर, ये एक सच्चाई है। और शमशान घाट और कब्रिस्तान का जो हाल है सबको मालूम है। अब बार बार इस बात को कहने से लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन फैलेगा, परेशानी होगी। हमारी डिबेट का मकसद लोगों को इंफॉर्मेशन देना भी है। हमारा डिबेट का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है। वैसे ही लोग परेशान हैं, वैसे ही लोग मर रहे हैं, तो इस बार ऐसी बात करिए जिससे लोगों का मनोबल भी ना टूटे और लोग अवेयर हो जाएंगे कैसे लोग बचेंगे। मास्क का इस्तेमाल है और सोशल डिस्टेंसिंग है, ये बहुत जरूरी है। और सरकार को इसका तो प्रचार प्रसार काफी हो गया है, अब तो काफी लोग जागरूक भी हो गए हैं, लेकिन लोग अभी भी सतर्क नहीं है। दिक्कत यही है ना। ठीक है सर, आ रहा हूँ। कपिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जो पिछले बार की हमारी तैयारी थी, उस तैयारी का कोई लाभ हमको सेकंड पेंडेमिक में नहीं मिला, क्योंकि हम लोग लापरवाह हो गए। हम लोग का लापरवाह का मतलब है जब सरकार लापरवाह हो जाएगी तो बाकी लोग तो उसी के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। साल भर आपने चुनाव के अलावा कराया क्या? और पेंडेमिक ऐसा नहीं था कि चली गई थी। हमें आप बताइए, क्या देश में एक्टिव केसेस खत्म हो गए थे? नहीं खत्म हुए थे। आईसीएमआर ने और WHO ने यह कहा था कि सेकेंड वेव आएगी और सेकेंड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए था। हम तो पूछ रहे हैं, जैन साहब बैठे हुए 700 जिले से अधिक भारत में है। मुझे आप बताइए कितने L1, L2, L3 के बेड जो आपने पिछली बार बनाए थे वो है कि नहीं है? मैं तो गोरखपुर के अंदर की बात बता रहा हूं। मेरे अपने सगे बड़े भाई भाभी और मेरा भतीजा संक्रमित है और मेरे ही मोहल्ले में है। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि उसकी 6 दिन हो गई जांच,
जो है वो सरकारी अभी तक नहीं आई है, पेंडिंग ये दिखा बात रहा तो है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये बात हाई कोर्ट ने भी कही है, ये बात कोर्ट भी मान रहा है, तमाम लोग भी मान रहे हैं कि RT-PCR की जांच 6-6 दिन बाद आ रही है और बड़े लोगों की जांच 12 घंटे में आ जाती है। जैन साहब जी आ रहा हूँ, ठीक है कपिल जी आपके बात का जवाब ले लेता हूँ, सवाल का जवाब आ रहा हूँ कपिल जैन साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, ठीक आ रहा हूँ जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। कपिल जी अपनी बात पूरी कर ले। कपिल जी आपकी बात हो गई पूरी, जैन साहब कुछ बहुत ही मौलिक सवाल है। जी 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 गोरखपुर के अंदर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 500 बेड L1, L2, L3 के थे, इस समय 100 बेड भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो नर्सेज, जो कंपाउंडर, जो संविदा पे डॉक्टर रखे गए थे, उनको सरकार ने निकाल दिया और वो 15 दिन पहले तक जो है वो बाकायदा आंदोलन कर रहे थे अपनी नौकरी के लिए। तो यही सच्चाई है कि जो पहला हम लोग का 1 साल में हम लोग ने तैयारी की थी, केंद्र और राज्य सरकारों ने उसे खत्म कर दिया है और आज हम सारे लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरे भाई भाभी ठीक है कपिल जी बात हो गई आपकी। एक भी जिला चिकित्सालय का, एक भी मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर देखने नहीं आया, ना फोन पे हाल चाल दिया है। अगर प्राइवेट डॉक्टर हम लोग का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होता तो उनकी जान नहीं बचती। और ये सच मैं आपको कपिल जी मैं आपके दुख को समझ सकता हूं और ये दुख आज ज्यादातर लोगों का ही है, चाहे नकवी साहब हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। जी जैन साहब अपनी बात रख सकते हैं आप। ये जी कि हमारे मित्र है कपीस जी, समाजवादी पार्टी के कपीस जी लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये अफवाह फैलाने का काम है, बिल्कुल अफवाह फैलाने का आप काम कर रहे हैं। देखिए इस तरीके की समस्या में लखनऊ में, अब आप सुन लीजिए, देखिए इनको चुप करिए तो मैं अपनी बात को रखूं। कपिल जी आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, जैन साहब की बात सुन लीजिए भाई। भुगत रहे मेरी बात, जवाब आप सुन लीजिए। देखिए आप लोग, अरे क्या बात करते हैं, लखनऊ में एवरेज, अरे अब आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए बात। और मैं ललकार के कह रहा हूं, अरे आप केवल अपनी बात कहेंगे कि दूसरे की बात सुनेंगे? जो मैं कह रहा हूं, केवल आपके घर के 2 पेशेंट हैं, बाकी लखनऊ पर 5000 पेशेंट जो आ रहे हैं उनकी चिंता नहीं है आपको। केवल अपने घर के 2 पेशेंटों की आपको चिंता है, अपने घर के 2 पेशेंटों की चिंता है आपको। आप कैसे नेता है? आपकी पार्टी के मुखिया, आपकी पार्टी के मुखिया बचकानी बात करते हैं, आप भी बचकानी बात करते हैं, आपके पार्टी के मुखिया भी बचकानी बात करते हैं, आपके पार्टी के मुखिया भी बचकानी बात करते हैं और आप बैठ के आप चिल्ला रहे हैं केवल। जैन साहब की उन्होंने कहा ये भाजपा की वैसी है, समाजवादी पार्टी के लोग। कपिल साहब, जैन साहब दोनों आपको रोकना पड़ेगा, मुझे एक और ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तब तक तैयार हो रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, वो देश को संबोधित करेंगे। क्या करेंगे ये, इस पर देश की निगाहें लगी होंगी और हमारी भी निगाहें लगी हैं, हम लोगों तक उनकी बात पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं।
मजबूरी ये है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं